एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रहती हूँ दिल्ली में क्योंकि मेरा घर नहीं है। एक्चुअली किसी लड़की का घर नहीं है। शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, सुहानी मिश्रा हियर। मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ में, जिसमें आज मैं गेट रेडी विद मी विद टॉक्स करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में। मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे तैयार होना है। सो मैंने सोचा तैयार होते होते मेरे साथ कल एक इंसिडेंट हुआ जिसके रिगार्डिंग मुझे बात करनी चाहिए। लाइक देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन जो अभी अनमैरिड है एंड लाइक उसको अभी शादी नहीं करनी है। वो घर पे ही है, वर्किंग में नहीं है, करती है वो। शी इज अ टीचर। तो उसकी फैमिली उसको बोल रही है कि बेटा शादी कर लो सही टाइम पे। ये वो कह रही है कि मुझे शादी अपने हिसाब से करनी है बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट एनीवन एल्स। क्योंकि आज का टाइम जो चल रहा है ना, वो इस तरीके का चल रहा है कि हम किसी पे भी बिलीव नहीं कर सकते। सो ये सारी चीजें हुई। लास्ट में एक क्वेश्चन निकला कि उसके माँ बाप ने उसको ये बोला, स्पेशली उसके फादर ने बोला कि बेटी, लड़कियों को तो शादी करके अपने घर जाना ही होता है। उसने एकदम लाइक हीट ऑफ द मोमेंट ये बोल दिया कि ये किसका घर है, अगर मुझे मेरे घर जाना ही है तो। इतने सालों से जो मैं यहाँ कर रही हूँ, रह रही हूँ, ये मेरा घर नहीं है। एंड ऑन दैट टाइम ही वाज लाइक नहीं नहीं, ये तुम्हारा ही घर है। पर असली घर लड़की का शादी के बाद उसका ससुराल ही होता है। ऐसा क्यों? आज के टाइम पे ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं क्योंकि केसेस उसी हिसाब से चल रहे हैं। आज जिसका भी सुनो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अरेंज मैरिज, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, लड़की को ही क्यों सफर करना पड़ता है? पेट्रियार्की चली हुई है पिछले टाइम से, इस वजह से, या फिर लोगों ने अपना माइंड सेट कर लिया है, स्पेशली उन औरतों ने। मैं लड़कों को दोष नहीं दूंगी, सबसे ज्यादा दोष उन औरतों का है जो मानकर बैठी हुई हैं कि उनकी जिंदगी यही है, वो इससे ज्यादा नहीं कर सकती हैं, उनको इससे ज्यादा करने नहीं दिया जाएगा। क्यों भाई, क्यों नहीं करने दिया जाएगा? तुम्हारे को अगर कोई पाल रहा है, जो उन लोगों की सोच है कि अरे हमारा घर में आदमी ही पाल रहा है हमें और हमें तो उनके हिसाब से रहना पड़ेगा। क्यों भाई, क्यों रहना पड़ेगा तुम्हें? तुम्हारी खुद की लाइफ नहीं है, तुम्हारी खुद की सोच नहीं है। ये चीजें पिछले टाइम से इतना ज्यादा चली आ रही है ना कि औरतें सोच कर ही बैठी हुई है कि इससे ज्यादा उनके लिए कुछ नहीं है। क्योंकि शादी से पहले उनकी जो फैमिली होती है, फैमिली इन द सेंस लाइक पेरेंट्स होते हैं, वो उनको बार बार ये रियलाइज कराते हैं कि कुछ टाइम बाद उनकी शादी हो जाएगी, वो फ्री हो जाएंगे, उन्हें छुटकारा मिल जाएगा, वो एक टेंशन से रिलीज हो जाएंगे। क्यों भाई, टेंशन किस बात की? लड़की अगर आपके ऊपर बोझ है तो फिर हटा ही दो ना, पैदा ही मत करो, पैदा होते ही मार दो। सिंपल और सॉर्टेड है। अगर आपके ऊपर आपकी बेटी बोझ है, आप उसको नहीं रख पा रहे हो, क्योंकि आई फील दैट कि एक एज के बाद पेरेंट्स को लड़का बोझ लगे ना लगे, पर लड़की बोझ लगने लग जाती है। अगर वो ये कह दे कि मुझे आपकी प्रॉपर्टी में से मेरा हिस्सा दो, हाँ तुम कैसी लड़की हो, अपने भाई का हिस्सा खा रही हो? बताओ, अपने भाई का हिस्सा ले रही है, भाई की तो फिक्र ही नहीं है। ससुराल में जाकर अगर वो बोले कि नहीं इस घर को मेरे नाम पे कर दो, बताओ, अपने पति का घर अपने नाम पे लेना चाह रही है, बताओ, उसकी सास के होते हुए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के सास, पति, भाई, पेरेंट्स, पर जब लड़की के लिए कुछ है ही नहीं तो वो लड़की क्यों कर रही है सबके लिए? सिंपल इज दैट। क्योंकि आज के टाइम में 65 और 50 की लेडी एक 28 ईयर की लड़की से ये एक्सपेक्ट कर रही है कि वो जो सालों से अपने घर में चीजें करती हुई चली आई है, वो उनको 1 साल या 6 महीने में सीखकर और सब कुछ हैंडल कर ले। क्यों भाई, काम करने के लिए लेकर आए थे क्या? सबसे गंदा तब होता है जब उसमें उनका हस्बैंड सपोर्ट करता है। भाई साहब, क्यों? उस लड़की की लाइफ नहीं है। तुमने उससे एक बार ये पूछा कि बेटा तुमसे ये चीजें संभल रही हैं, तुम्हें कोई हेल्प चाहिए, यू नीड रेस्ट, समथिंग एल्स जो तुम्हारा मन कर रहा हो, या एक वीक में तुम उसे कहीं बाहर ले गए हो घुमाने? नहीं। क्यों? क्योंकि वही चलता चला आ रहा है ना भाई। जो पीछे से चल रहा है इसका मतलब सही है, वो गलत नहीं है। यू कांट से कि वो गलत है। ठीक है लड़कियों, मैं सिर्फ एक बात बोलूंगी, अगर आप वर्किंग हो अच्छी बात है, अगर आप वर्किंग नहीं हो तो वर्किंग बनो। क्योंकि आज का जो टाइम चल रहा है ना, आज का वो टाइम ये है कि शादी से पहले उसकी फैमिली उसको रियलाइज कराती है कि तुम्हारा ये घर नहीं है। शादी के बाद उसके ससुराल वाले अगर अच्छे हैं तो टचवुड, अगर नहीं है
तो उसको यही रियलाइज किया जाता है कि अपने घर से क्या तुम यही सीख कर आई हो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है, जो तुम हमारे घर में आके ये कर रही हो तो तुम्हारा घर नहीं है। लड़कियां पूरी जिंदगी ये सोच के निकाल देती हैं कि मायका उनका घर है, बट शादी के बाद जब पेरेंट्स उनके साथ नहीं खड़े रहते हैं, एडजस्ट करना पड़ेगा। घर में छोटी मोटी बात तो होती रहती है, उसने गुस्सा कर दिया तो क्या हो गया, तुम पूरे दिन काम में लगी हुई हो, तुम्हें रेस्ट नहीं मिल पा रहा है तो क्या हो गया, अकेले बच्चे संभाल रही हो तो क्या हो गया। शादी में तो एडजस्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि सिर्फ एडजस्टमेंट जो है वो लड़की के नसीब में है, ना उसकी सास के नसीब में है, ना उसके पति के नसीब में है, न जेठ, न जेठानी, न देवर, न देवरानी, न ननद। मैं भी एक ननद हूं, मैं इस चीज को बोलूंगी कि किसी के हिस्से में एडजस्टमेंट नहीं लिखा है, लेकिन जब मैं अपनी खुद की भाभीियों को देखती हूँ वो चीज मुझे रियलाइज होती है कि वो पूरा दिन काम में लगी रहती हैं और रेस्ट के नाम पर उन्हें 1 घंटा नहीं मिलता। क्यों? चला आ रहा है पीछे से। जब मैं वहां होती हूँ तो मैं उस टाइम पे सोचती हूँ कि मैं उनकी हेल्प कर दूं, और दे एक्सपेक्ट फ्रॉम मी ऑल्सो कि हाँ मैं आज घर पे गई हूँ, चाहे 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, दे एक्सपेक्ट कि मैं उनकी हेल्प करूँ, चाहे बच्चों को संभालने में, चाहे खाना बनाने में, चाहे रात को बेबी को संभालने में, क्योंकि बेबी छोटे छोटे हैं दोनों के। और अगर मैं वो नहीं करती हूँ तो उन्हें मेरा सहारा भी चला जाएगा, बिकॉज सबका कोई एक पर्सनल रीजन है उनकी लाइफ में कि वो इसलिए ये नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए ये नहीं कर रहे हैं, बट कोई घर में 4-5 लोग होने के बाद कोई उस एक लड़की के लिए नहीं सोच रहा है। तो यही है कि शादी से पहले अगर आपके माँ बाप आपको ये रियलाइज करा रहे हैं कि ये आपका घर नहीं है, आप उनके ऊपर बोझ हो, तो प्लीज गर्ल्स या तो अपने लिए एक अच्छी इनकम ढूंढ लो, अपना खुद का कमाने का एक जरिया ढूंढ लो, ताकि कल को ससुराल में ये चीज ना सुनना पड़े आपको कि ये तुम्हारा घर नहीं है, अपने घर से क्या सीख कर आई हो। बिकॉज मायके वाले कहते हैं ससुराल उसका घर होता है, ससुराल वाले कहते हैं अपने घर से यानी वो तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा घर नहीं है, तो लड़की का घर नहीं है। अगर मायके वाले उसको छोड़ दें और ससुराल वाले उसको छोड़ दें और वो बीच में एक पेंडुलम की तरह झूले, तो इसका मतलब उसका कोई घर नहीं है। जब तक वो पढ़ाई लिखाई अपने डिसीजंस लेने में कैपेबल नहीं है, हिम्मत नहीं है उसके अंदर एक कैपेबिलिटी नहीं है। सबसे बड़ी जो चीज है वो लड़की के अंदर ही है कि वो खुद को मोटिवेट करे कि वो कर सकती है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, इट्स नॉट अबाउट हर ओन पेरेंट्स और इन लॉज, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। एक लड़की के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ मोटिवेशन के लिए मैं बोलना चाह रही हूँ कि अगर आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है आपकी लाइफ में तो वहां से कट लो, क्योंकि लाइफ आपकी है, झेलना आपको है, कोई नहीं आता है एंड में आपको सपोर्ट करने के लिए। एट द एंड लड़की सफर करती है। सो प्लीज डू द नाइस चॉइसेस, स्टैंड फॉर योर सेल्फ, अपने लिए खड़े रहो, बाहर में जाने दो जमाने को, क्योंकि एक टाइम पे कोई भी लड़की के साथ में नहीं होता है, वो खुद के साथ में खड़ी है, चाहे वो उसको फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली कितनी भी चीजें वो उसको खुद झेली हैं। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन गैप हो रहा है, लाइक इफ आई टॉकिंग अबाउट माई पेरेंट्स, तो एक जनरेशन इतना गैप है कि अगर मैंने ये बोला ना मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे कोई चीज माथे में खटक रही है, तो वो देखा ड्रामा कर रही है, कुछ नहीं है, सोचती रहती है बिना बात के, खाओ पियो मस्त रहो। उस खाओ पियो मस्त रहो के बीच में जितनी चीजें हैं ना, उसको डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन वो होता है जिसमें नींद नहीं आती, इंसान पूरे दिन सिर दर्द रहता है, पूरा सोया नहीं होता है, उसे अंदर ही अंदर गलत गलत थॉट्स आते हैं खुद के लिए। तो ये चीज आपके साथ में ना हो। प्लीज अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ को रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको हेल्दी रखें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। और अपने लिए स्टैंड लो, अपने आप को उतना कैपेबल बनाओ कि फ्यूचर में आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत ना पड़े। अगर आपको इस पॉइंट पर छोड़ा जाए कि आपका ये घर भी नहीं है, ये घर भी नहीं है, तो आप बोलो कि मेरे अंदर उतनी कैपेबिलिटी है कि मैं अपना घर बना सकती हूँ, अपना स्टैंड ले सकती हूँ, मैं अपने लिए चीजें कर सकती हूँ, अगर कोई मेरे सपोर्ट में नहीं है तो। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं अपने आप का लेती हूँ, क्योंकि इस चीज में मैं खुद सफर कर रही हूँ और कर चुकी हूँ कि ये घर भी मेरा नहीं है और उस घर का भी मुझे डर लगता है। तो आज मैं यहाँ हूँ कि मुझे चीजें अपने लिए करना बहुत अच्छा लगता है, अपने डिसीजंस लेना, अपने लिए शॉपिंग करना, अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ का ख्याल अपने हिसाब से रखना, जिसमें मुझे रोज ये नहीं सुनना पड़ता है कि आप मेरे ऊपर बोझ हो। हालांकि ऐसा नहीं होता है, बट सुनना नहीं पड़ता है। तो गर्ल्स प्लीज अलर्ट रहिए चीजों को लेके, अपने मेंटली अपने आप को इतना स्ट्रांग करिए कि अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन आती है, लाइक अगर आपके ओन पेरेंट्स आपको ये चीज बोल रहे हैं या आपके इन लॉज ये बोल रहे हैं, अगर आप एक हाउसवाइफ हो तो आप प्लीज एक ऑनलाइन या घर में क्रिएटिव चीजें करने का ट्राई करो, जिससे आपकी एक मंथली 2000 तक की तो इनकम हो सके, ताकि आपको किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर इट। मैं लाइक और कमेंट करने को नहीं बोलूंगी, सिर्फ शेयर करो उन गर्ल्स के लिए जिन्हें मोटिवेशन की जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।